यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी गांधी गॉड से एक युद्ध को। मूवी के शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है और पाकिस्तान में मुस्लिम सब हिंदुओं पर काफी ज्यादा अत्याचार कर रहा है और इसका बदला लेने के लिए हिंदुस्तान में हिंदू सब मुस्लिमों पर अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। और अब हर तरफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सिर्फ खून खराबा ही हो रहा था। सभी मुसलमान लोग हिंदुओं से छुप छुप कर अपनी जान को बचा रहे थे। हिंदुस्तान तो अंग्रेजों से आजाद हो गया था, लेकिन हमारे देश में एक अलग ही जंग छिड़ गई थी और उस वक्त भारत का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उनके सामने एक बड़ी समस्या ये थी कि बंटवारे के वक्त इंडिया को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे। अंग्रेज भी गांधी जी पे दबाव डाल रहा था रुपये वापस देने के लिए, जिससे गांधी जी पूरी तरह टूट चुके थे और अंदर से काफी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि देश के सारे लोग समझ रहे थे कि गांधी जी ने ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया। जब भारत वापस आते हैं गांधी जी, तब हिंदू और सिख सब गांधी जी को काफी ज्यादा भला बुरा बोलते हैं, क्योंकि गांधी जी बचा रहे थे हिंदू सब से मुस्लिमों को और हिंदू सब गांधी जी को भला बुरा बोलते ही जा रहे थे। अब गांधी जी अंदर से काफी ज्यादा टूट चुके थे, क्योंकि उन्होंने आजादी दिलाने के लिए बहुत कुछ किया और यही हमारे देश के लोग मुझे ही बहुत ही ज्यादा भला बुरा बोल रहे हैं। अब नाथूराम गॉड से काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं लड़कियों के साथ काफी गलत किया जा रहा था। गांधी जी से मुस्लिम सब अपनी जान बचाने के लिए उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, उनके पाँव पड़ते हैं कि गांधी जी आप मुझे हम सबको बचा लीजिए। अब गांधी जी इन्हें बचाने के लिए एक निर्णय लेते हैं। गांधी जी खाना पीना छोड़कर धरने पर बैठ जाते हैं। गांधी जी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम सब मिलजुल कर एक साथ रहे, लेकिन अभी देश का पुराना जख्म मिटा नहीं था। गांधी जी के धरने पर बैठने की वजह से सरकार यहाँ फैसला लेती है कि मुस्लिम के इलाके से सभी हिंदुओं को खाली करवा दिया जाए। अब सारे हिंदू सब घर से बेघर हो जाते हैं और इस बात से नाथूराम गॉडसे को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब नाथूराम गॉडसे गांधी जी से और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है हिंदुओं पर अत्याचार को देखकर। अब गांधी जी अपना धरना को खत्म करते हैं, क्योंकि सरकार ने उनकी बात को मान ली थी। अब हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचार को देखकर नाथूराम गॉडसे गांधी जी के सामने जाता है एक बंदूक को लेकर। वहाँ सबसे पहले गांधी जी को नमस्ते बोलता है और अपने बंदूक से 3 गोली ठोकता है गांधी जी को। रियल में हम सभी को यहाँ मालूम है कि गांधी जी का मौत यहीं पे हो जाती है नाथूराम की गोली मारने की वजह से, लेकिन इस मूवी में कुछ और ही दिखाया गया है। अब 3 गोली लगने के बाद गांधी जी का ऑपरेशन होता है और वहाँ बच जाते हैं। अब नाथूराम गॉडसे को जेल हो जाती है गांधी जी को गोली मारने के जुर्म में। और जब इसे यहाँ खबर मिलती है कि गांधी जी अभी जिंदा है, तो वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा होता है खुद पर, क्योंकि उसके 3 गोली मारने के बावजूद भी गांधी जी अभी जिंदा है। गांधी जी जब पूरी तरह ठीक हो जाते हैं तो वहाँ जेल में जाते हैं नाथूराम से मिलने और उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। और गांधी जी नाथूराम का हथकड़ी को खुलवाता है और कहता है तुम मुझे अभी मार दो, लेकिन नाथूराम उस वक्त गांधी जी को नहीं मारता। लेकिन नाथूराम गांधी जी को नहीं मारता और वो कहता है कि मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। अब गांधी जी अपना सारा कुछ छोड़कर बिहार चले आते हैं एक छोटे से गाँव में रहने के लिए, ताकि वहाँ देश के अंदर की प्रॉब्लम को अच्छे से जान सके। अब धर्म के ठेकेदार लोगों को यह बात मालूम पड़ती है कि गांधी जी अभी जिंदा है, तो उन्हें लगता है कि गांधी जी हमारे लिए खतरा है, इसीलिए वहाँ गांधी जी को मारने के लिए बिहार में अपना एक आदमी को भेजते हैं। अब बिहार में गांधी जी किसी भी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ गाँव में नहीं आए थे। गांधी जी सारे पुलिस ऑफिसर को मना कर दिया था, क्योंकि वहाँ एक साधारण लाइफ जीना चाहते थे। गांधी जी जिस गाँव में रहने गए थे, वहाँ का एक मुखिया अपने गाँव के नीच जाति के लोगों बेटियों के साथ गलत किया करता था। और जब इस बारे में गांधी जी को मालूम पड़ती है, तो वहाँ गाँव वालों को इकट्ठे कर मुखिया के घर पे जाते हैं और वहाँ पे मुखिया नीच जाति के एक लड़की के साथ गलत करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर गांधी जी पहुँच जाते हैं। गांधी जी पहले उस मुखिया को पूरे गाँव वाले के सामने बहुत ही ज्यादा जलील बेइज्जत करते हैं और फिर उसे प्यार से समझाते हैं। और गांधी जी उस मुखिया को यहाँ सजा देते हैं कि तुम इस नीच जात की लड़की के घर जाओगे और बैठकर खाना खाओगे। लेकिन इस बात से मुखिया काफी ज्यादा घबरा जाता है, वहाँ डर जाता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी होगी एक नीच जाति के घर जाकर बैठकर खाना खाना। गांधी जी उसे बोलते हैं कि तुम्हें नीच जात की लड़कियों के साथ गलत करने में मजा आता है और उनके घर जाकर बैठकर खाने में तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब गांधी जी को इस गांव में काफी दिन गुजर जाते हैं और एक दिन उन्हें मालूम पड़ता है कि एक गांव में किसानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। एक शहर से माफिया आता है और गांव के किसानों को दाड़ा धमकाकर आधे रकम में अनाज को खरीद कर शहर ले जाकर डबल कीमत में बेच रहा है। किसान को इतना भी रुपया नहीं बच पा रहा है कि वह ठीक ढंग से गुजारा कर पाए। गांधी जी उस माफिया को रास्ते में रोकते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम गाँव के लोगों का अनाज सही कीमत में खरीदो, लेकिन वह माफिया गांधी जी की बात को नहीं मानता और गांव वालों के साथ लड़ने लगता है और गांव वाले सब उस माफिया को मार पीट कर भगा देते हैं। और इधर जो धर्म के ठेकेदार था, गांधी जी को मारने के लिए अपना एक आदमी को भेजा गांधी जी को मारने के लिए मौका ढूंढ ही रहा था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल पाता। अब गाँव का मुखिया और वो माफिया दोनों मिलकर जाकर कंप्लेन कर देते हैं कि गांधी जी गाँव में जाकर अपना कानून चला रहे हैं, वह न ही सरकार की बात को मान रहे हैं और न ही पुलिस की। वहाँ गाँव में खुद सरकार चला रहे हैं और
और गाँव वालों को सिपाही बना दिया है। अब कोर्ट भी इनकी बात को मान लेती है और गांधी जी को सजा हो जाती है। जवाहरलाल भी गांधी जी की कोई मदद नहीं कर पाते हैं क्योंकि गांधी जी ने पुलिस की भी मदद नहीं ली थी गाँव वालों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब गांधी जी को जेल हो जाती है और वह उसी जेल में जाने की जिद करते हैं जिस जेल में नाथूराम गॉडसे है। अब गांधी जी को उसी जेल में शिफ्ट किया जाता है जिस जेल में नाथूराम गॉडसे है। अब नाथूराम गॉडसे और गांधी जी एक ही लॉकअप में होते हैं। नाथूराम गॉडसे गांधी जी को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। नाथूराम गॉडसे गांधी जी को अखंड भारत का तस्वीर को दिखाता है और कहता है, मैं भारत को अखंड भारत देखना चाहता था लेकिन आपने इसे टुकड़ों में बांट दिए। अब ये बातें सुनकर गांधी जी दुखी हो जाते हैं और नाथूराम गॉडसे को सारी सच्चाई बताते हैं कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान की बंटवारा ना हो इसमें काफी ज्यादा लड़ा, लेकिन ना ही मेरे लोगों ने मेरी बात सुनी और ना ही उन्होंने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में हुए सब इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि हमारी माँ का बंटवारा हो रहा है। तुमने तो यहाँ जरूर सुना होगा कि देश का बंटवारा गांधी जी के लाश के ऊपर से गुजरेगा, लेकिन किसी को यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि देश का राष्ट्रपिता जिंदा रहे या ना रहे। अब नाथूराम गांधी जी की बातों को ध्यान से सुनता है और वो समझ जाता है कि देश के बंटवारे में सब कुछ गांधी जी के हाथ में नहीं था। अब धर्म के ठेकेदारों ने जिसे गांधी जी को मारने के लिए सुपारी दिया था वहाँ गांधी जी को मारने के लिए जेल में आ जाता है। वहाँ शख्स गांधी जी को मारने ही वाला होता है तभी वहाँ पे नाथूराम गॉडसे आता है, उस आदमी को मारकर गांधी जी को बचाता है। गांधी जी नाथूराम गॉडसे को धन्यवाद बोलते हैं और कई महीनों के बाद नाथूराम गॉडसे और गांधी जी जेल से रिहा होते हैं। नाथूराम गॉडसे और गांधी जी दोनों साथ में निकलते हैं जेल से, लेकिन बाहर आकर देखते हैं तो लोग पूरी तरह से बट चुके थे। गांधी जी के सपोर्टर अलग थे और नाथूराम गॉडसे का सपोर्टर अलग थे। और यहीं पे नाथूराम गॉडसे को यह समझ आता है कि बंटवारा एक आदमी के हाथ में नहीं होता, जो बदनाम होता है उसके हाथ में सब कुछ नहीं होता। और ये मूवी हम लोगों को यहाँ बताना चाहती है कि गांधी जी अपने जगह पे सही थे और नाथूराम गॉडसे अपने जगह पे सही थे, और यहीं पे यह मूवी खत्म होती है। सो गाइज, आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा।